बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों का। मैं ज़ारा, आप मुझे जानते होंगे, जो हर वक्त रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए तो एक्साइटमेंट के लिए मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रही हूँ कुकीज़। 1/2 कप फ्लावर। अस्सलाम वालेकुम वीवर जी। आज जो है रेसिपी का स्टार्ट ज़ारा ने लिया है। तो आज उनका बहुत दिल चाह रहा था कि कुछ करने को, क्योंकि इनके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं। तो ये इनका बहुत दिल चाह रहा था कि मैं कुछ बनाऊं, तो मैंने कहा चलें आपसे शेयर करते हैं इनकी एक वीडियो बना के। तो ज़ारा बताएं क्या आज बना रही हैं आप। मैं आज कुकीज़ बनाने जा रही हूँ। एग्ज़ाम ख़त्म होने के लिए एक्साइटमेंट शुक्र है ख़त्म हो गए हैं। तो इसके लिए इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हैं 1/2 कप फ्लोर, आपको पर्पस फ्लोर चाहिए, और 1/2 कप ये ब्राउन शुगर, और 1/4 कप चाहिए आपको वाइट शुगर, और आपको 3 to 4 टेबल टीस्पून ज़ारा टीस्पून चाहिए। 3-4 टीस्पून चाहिए होगा बेकिंग सोडा। और 1/2 कप आपको बटर चाहिएगा, 1 लार्ज एग, और सॉल्ट चाहिएगी 1/2 टीस्पून। हाँ, और आपको चॉकलेट चाहिएगी, वो हम लोग बाद में इसको चॉप करेंगे। और चाहिए होगा ये वनीला एक्सट्रैक्ट जो है 2 टेबलस्पून, जो टीस्पून टीस्पून इसमें जाएगा, 2 टीस्पून इसमें जाएगा। तो ज़ारा अपनी रेसिपी को स्टार्ट करती हैं। तो किस में बनाएंगी ज़ारा, जल्दी से उठाइए, अपना बाउल उठाइए जी। और ये पड़े प्लीज। बी हैप्पी। अब इसमें हम लोग पहले डालेंगे हमारा बटर। रूम टेम्परेचर पे लिया हुआ है ताकि इसको मेल्ट होने में आसानी से, ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। अब हम लोग डालेंगे ब्राउन शुगर। और फिर हम लोग डालेंगे शुगर। अभी इसको साथ ही मिक्स नहीं करना, क्योंकि वो हम लोग बाद में इसको बीट करेंगे। फिर इसके बाद हम लोगों ने डालना है ये वनीला एक्स्ट्रा, हम लोग डालेंगे वनीला एक्सट्रैक्ट इसमें कितना जाएगा, 2 टीस्पून। बस इतना सही है। अब हम लोग ने जब वनीला एक्सट्रैक्ट डाल दिया है, अब हम लोग इसको बीट करेंगे। मेक श्योर आप अपने हाथ को क्लीन रखने चाहिए जब आप कुकिंग से पहले। हम लोग इसको मिक्स करने लग देंगे। व्यूअर्स, आपने इसको इतना मिक्स करना है जब ये क्रीमी बने। इसको इतना बीट आपने करना है कि ये क्रीमी फॉर्म में आ जाए, तो फिर हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। आई थिंक ज़्यादा ये हो चुका है जी। तो व्यूअर्स, ये देखें, इसका टेक्सचर बहुत क्रीमी हो गया है। अब नेक्स्ट है ये थोड़ा सा हम लोग एक ही दफ़ा पूरा फ्लावर नहीं डाल सकते हैं, वो बहुत डोई हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें भी डालनी है। तो जो हम लोगों ने थोड़ा सा कप लिया था, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ये जो हमारा फ्लावर है वो थोड़ा थोड़ा, एक ही दफ़ा सारे के सारा नहीं हम इसमें ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे और इसको बीट करते जाएंगे। अभी साथ ही हम इसके ये डाल देंगे सॉल्ट, जो हमने 1/2 टीस्पून लिया हुआ है वो डाल देंगे और इसको करेंगे। अब व्यूअर्स, हम लोगों ने इसको मिक्स करना है जब ये पूरा कंबाइन हो जाएगा, मतलब कोई फ्लावर नहीं और सॉल्ट ना। व्यूअर्स, हम लोगों ने थोड़ा सा ये जितना हुआ हमारे से मिक्स हुआ है वो हो गया है। अब हम लोग थोड़ा सा, जो हम लोगों ने 1 कप लिया था, वो हम लोग डालेंगे। होपफुली मेरे से पूरा ना डल जाए, इट विल रूइन द मिक्सचर। थोड़ा थोड़ा करके इसलिए करते हैं कि ये जो बीट अच्छे तरीके से हो जाता है। आई थिंक थोड़ा सा वो डाल दें तो बेहतर है जी। अब हम लोग डालेंगे
ओके, अब हम लोग डालेंगे 3/4 टीस्पून हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा, क्योंकि ये जो टीस्पून है ये फुल आपने भर के नहीं है, देखिए थोड़ी ये, सी डालें, आधी, हाँ जी आधी। फुल नहीं है। तो और ये हम लोग 3/4 इसके है, अंदर डाल दिए हैं। ये इसमें ऐड कर दिया। अब साथ ही हम लोग इसके अंदर डाल देंगे अंडा, 1 लार्ज एग। आई लव क्रैकिंग एग्स। हाथ गंदी हो गई, नो प्रॉब्लम। अब हम लोग इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए, हम बाकी का भी जो फ्लोर है वो मैं अंदर डाल दूंगी। बस अब इसको मिक्स करना है। जब ये हमारी जो है डो वो बन गई है शायद, अब जो हमारा स्पैचुला है वो लेके हम लोग इसको साइडों से निकालेंगे। नहीं, अभी आप थोड़ा इसको बाउल को क्लीन करें और फिर उसके बाद थोड़ा सा और बीट करेंगी, ताकि जो साइडों वाला भी है वो भी अच्छी तरह से बीट हो जाए। कितनी अच्छी डो बनी है ये देखिए। जी तो व्यूवर्स, अब हम मेरी मामा ने ये चॉकलेट को पीसेस में कर लिए हैं क्योंकि बहुत हार्ड थी। अब ये हम लोग जो हैं चॉकलेट के पीसेस, आप लोग चॉकलेट चिप्स भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ ये वाली चॉकलेट्स लें। अगर चॉकलेट चिप्स हैं आप, चॉकलेट चिप जरूरी नहीं है ज़ारा, चॉकलेट तो आप कोई सी भी डाल सकते हैं। तो चिप भी डाल सकते हैं, कोई नहीं, वो भी वो कुकी दूर रखती हैं। तो बस ये हम इसमें ऐड कर देंगे और बस अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और फिर क्या करेंगे, इसको मिक्स करेंगे। जी तो व्यूअर्स, अब हम लोगों ने चॉकलेट अंदर डाल के और हम लोगों ने मिक्स कर दिया है। अब हम लोग कोई पैन लेंगे, उसके ऊपर बेकिंग शीट लगाएंगे, बटर पेपर, और उसको बॉल्स में चले हम लोग डिश के अंदर लगाते हैं बटर पेपर। तो फिर आपको दिखाते हैं आगे क्या करेंगे। बस हम लोगों ने ये पैन पे हम लोगों ने बटर पेपर रख दिया है और हमारी जो डो है वो कम्प्लीटली डन हो गई है, मतलब बन गई है। अब हम लोग आइसक्रीम स्कूपर लेंगे और इसको लेवल करेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप वैसे भी इसको, वैसे भी कर सकते हैं। हाँ इसके तो अंदर ज़ारा जो आपको हम वैसे भी लोगों बना ने- के दिखाएंगी कि इसके अंदर जो हम लोगों ने जो चॉकलेट चिप्स डाले हैं, आप सोच रहे हैं कि इतनी मोटी सी क्यों है, क्योंकि हम लोग इसीलिए कर रहे हैं। तो अंदर अगर जो हम लोगों की बेक होंगी वो मेल्ट होंगी और ज़्यादा चॉकलेट रख देंगे। जी इसी तरह सारे यूं करके इसको आपने बस एज इट इज ही रखना है। जैसे ये स्कूप बनेगा ना तो आपने उसी इसको तरह सेम रखना ऐसे ही रखना है, क्योंकि ये खुद ब खुद ही जब फैल जाएगा, इसको फैलाने की जरूरत इसको नहीं हम है। लोग गैप के साथ थोड़ा- रखेंगे ताकि अब हम लोग तीसरा भी ऐसी गैप के साथ रख देंगे। जी इसी तरह हम लोग सारा इसी तरह बना के तो इसको रख देंगे। जी तो भी ये देखिए, हमने तमाम जो हैं अपनी कुकीज़ वो रेडी कर ली हैं। वो ही अभी तो डो ही है ना, तो कुकीज़ ही हुई ना। तो ये हमारी जो कुकीज़ हैं वो बेक होने के लिए रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी ये जो हमने बचा के रखी थी अपनी चॉकलेट, उससे पहले आप लोगों ने ओवन को ऑफ कोर्स प्री हीट करना होगा। जी और अब बड़ी जल्दी बताया आपने आना। लेकिन ऑफ कोर्स करते ही हैं प्री। हम लोग रखेंगे जिसके ऊपर ये आप इसके ऊपर ज़रा एक एक दो दो जगह पे ऐसे रखती जाएं, ताकि वो जब हमारी ये कुकीज़ फैलेंगी तो इसके ऊपर ऐसे चॉकलेट नज़र आएंगी तो मज़े की लगेंगी और मेल्ट होंगी तो कुकीज़ ज़्यादा मज़े की बनती हैं। जी तो व्यूवर्स, हम लोगों ने चॉकलेट्स ऊपर कुकी की डो के ऊपर डाल दिए हैं। अब हम लोगों ने ओवन के अंदर डालना है और ओवन के अंदर 12 मिनट्स या फिर 10 मिनट्स के अंदर रखेंगे। ओवन की हीट जो है 130 cm रखनी है और हम रखते हैं इसको ओवन में और आपसे मिलते हैं 10 मिनट के बाद। जी तो व्यूवर ये देखिए, हमने इसको ओवन में रख दिया है और अब हम इसका ओवन को कर देंगे बंद। जी तो व्यूवर ये देखिए, हमारी जो कुकीज़ हैं वो कितनी अच्छी रेडी हो चुकी हैं और कितनी अच्छी उनकी लुक आ रही है और बिल्कुल परफेक्ट बनी है।
जैसे हमने सोचा था, हमने इसको फैलाया नहीं था, बस इसको हमने गोल बॉल की तरह हमने इसको बना के तो बस रख दिया था। ये ऑटोमेटिकली खुद ही ऐसे अपनी शेप में आ जाती हैं। तो ज़रा अब इसको डिश में डाल के दिखाएंगे। इसको ज़रा उल्टा के दिखाएं ज़रा। ये देखें, नीचे से बिल्कुल परफेक्ट बनी है, सही बिल्कुल, और बिल्कुल जली भी नहीं है। तो अब हम इसको डिश में रख के दिखाते हैं और आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाएंगे। तो ये देखिए इसकी फाइनल लुक, कितनी अच्छी हमारी कुकीज़ तैयार हो गई हैं। एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे और ज़ारा को इजाज़त दीजिए।